हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज हम बात करेंगे ओमी सखालकर सर के कोर्स के बारे में, जिसका मैंने पहला वीडियो बना चुका है। पार्ट वन में मैंने सब कुछ बताया और ये मेरा पार्ट टू होने वाला है। इसमें मैं आपको बताऊंगा एक टॉपिक जिसका नाम है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है, सबसे पहले वो चीज़ हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चार्ट पे आ जाइए। चार्ट पे मैं समझाता हूँ क्या होता है। ठीक है, तो देखो, हमारा आज का टॉपिक है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस। ठीक है, हमारा टॉपिक ये है, आज का टॉपिक ये है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। देखिए, मल्टी का मतलब होता है, सबसे पहले मल्टी का मतलब होता है बहुत तरीके का, अनेक। ठीक है, डिफरेंट। ठीक है, टाइम का मतलब समय, फ्रेम का मतलब कोई चीज जिसमें हम किसी चीज को दर्शाते हैं, एनालिसिस चेक करना। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। देखिए, मार्केट जो है, आपने सुना होगा मार्केट एक फ्रैक्टल में चलती है। फ्रैक्टल बोले तो एक चीज के अंदर दूसरी छोटी चीज होती है, फिर उस बड़ी चीज के अंदर दूसरी छोटी चीज होती है। मतलब एक की चीजें अनगिनत चीजें होती है, एक बड़ी चीज के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी चीजें। जैसे कि मान लीजिए हमारा एक साल होता है। एक साल के, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो एक साल होता है। ठीक है, एक साल में अब कितने महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, अब 12 महीने होते हैं। अब 12 महीने तो एक महीने में फिर कितने दिन होते हैं, तो 30 दिन होते हैं। ठीक है, अब इस 30 दिन में एक दिन कितने घंटे का होता है, वो 24 घंटे का होता है। ठीक है, फिर उसमें भी रात कितने घंटे का होता है, 12 घंटे का होता है। दिन कितने घंटे का होता है, 12 घंटे का होता है। ठीक है, वैसे ही फिर उसके अंदर आ जाता है हमारा कि एक घंटा कितने मिनट का होता है, एक घंटा 60 मिनट का होता है। फिर एक मिनट कितने सेकंड का होता है, फिर एक मिनट हमारा 60 सेकंड का होता है। ठीक है, तो ऐसे कर करके ये क्या है, एक चीज के अंदर दूसरी चीज घुसी हुई है। इसी तरीके से अगर हमें मार्केट में हमें जानना है, ठीक है, तो हमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमें क्यों जरूरी है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, वो सबसे पहले देख लेते हैं। सर ने मुझे बताया, ओमिशाल खंकर सर का मैं ये कोर्स बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सर ने मुझे बताया इसमें, ठीक है, हम लोगों को समझाया कि देखो, अभी मान लो हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि मार्केट में सीधे चार्ट पे आ जाते हैं 5 और 15 मिनट पे। जैसे कि ज्यादातर नए लोग जो मार्केट में आते हैं वो यूं करते हैं। देखो, मार्केट में यू आए, ठीक है, मान लो आगे का इसके हमारे पास चार्ट नहीं है। ठीक है, आगे का चार्ट नहीं है, हमें क्या लग रहा है, मार्केट में जो है डाउन ट्रेंड, ये चौक हो गया। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये चौक हो गया। हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट जो है, मार्केट नीचे आ रही है, एक पुल बैक दे रही है छोटा सा, फिर नीचे आ रही है, फिर पुल बैक दे रही है, फिर ऊपर पुल बैक दे रही है, फिर नीचे आ जा रही है। ठीक है, तो मार्केट में क्या बोलेंगे, ये एक डाउन ट्रेंड है। हम क्या बोल देंगे डायरेक्ट। देखो, हम 15 मिनट पे इसी तरीके से नए लोग जो मार्केट में आते हैं वो इसी तरीके से ट्रेड करते हैं कि ये क्या है, डाउन ट्रेंड है। ठीक है, अब क्या होता है, फिर जैसे वो क्या करते, वो सेल पे बैठ जाते हैं। वो क्या करते, सेल पे बैठ जाते हैं, वो सेलिंग का सोचते। ठीक है, जैसे वो सेलिंग का सोचते हैं, फिर देखो मार्केट क्या है, ऊपर की तरफ जाने लगती है। फिर वो कंफ्यूज होता है, फिर सोचता है यार चौक कर दिया, मार्केट ने चौक कर दिया, ऊपर की तरफ है, अब मार्केट में अप ट्रेंड आ गई है। ठीक है, जैसे ये सब हाई ब्रेक होगा, वो पक्का इधर से अप करने की सोचेगा, बाइंग करने की सोचेगा। ठीक है, जैसे वो बाय बाय करने की सोचेगा, फिर मार्केट नीचे गिर जा रही है। तो एक जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भाई मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है, मार्केट का डायरेक्शन। और देखो, मार्केट का डायरेक्शन पता होना बहुत बड़ी चीज है। एक चीज हमें सर ने बताया कि अगर हमें स्कैल्प भी करना है, या हमें पोजिशनल ट्रेड भी करना है, या स्विंग ट्रेड भी करना है लंबे टाइम के लिए, तब भी हमें बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक का हमें एनालिसिस करना है। अगर स्कैल्प हमें 1 सेकंड का भी, 5 सेकंड का भी ट्रेड करना है, तो हमें बड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे आना है, वरना ट्रेड नहीं करना है। हमारे को ये बताया ओमी शालकंकर सर ने। ठीक है, तो उसके बाद ये क्या होता है, अब मैंने बता दिया। आप जो है शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आते हैं, हम लोग जो नए थे, मैं भी जब नया था तो इसी तरीके से करते थे हम लोग। ठीक है, जैसे कि अब मान लो इसके आगे का मार्केट में मुझे क्या लग रहा है, भाई मार्केट ऐसे आ रही है,
देखो नीचे आ रही है, पुल बैक दे रही है, ठीक है। मुझे क्या लग रहा है, मार्केट जो है यहाँ से नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड दी, मार्केट नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड दी, एक पुल बैक दी, फिर नीचे की तरफ आई, फिर डाउन ट्रेंड दी, फिर यहाँ पे एक पुल बैक दे रही है, फिर नीचे आएगी। लेकिन क्या होता है, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाती है, फिर सोचते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में जाने लगी, अप ट्रेंड में, फिर यहाँ से ये आगे डाउन ट्रेंड में चलने लगती है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हाई मल्टी टाइम फ्रेमों में देखो, जब भी मार्केट में हमें ट्रेड करना हो या इन्वेस्टिंग करनी हो, तो हमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आना चाहिए। बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट का क्या कहना है, ठीक है, हमें वो चीज देखना आना चाहिए, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम में हमें एनालिसिस के लिए चाहिए, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है। उसके लिए मैं सब कुछ हटा देता हूँ यहाँ पे। उसके लिए हमें चाहिए, ठीक है, सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम के लिए हम आ जाते हैं किस पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, नहीं नहीं, सॉरी, मंथली से करते हैं। सबसे बड़ा टाइम फ्रेम होता है मंथली। देखो, जब हम मंथली पे देखते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 को देख रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या दिखता है, 1 मिनट 5 मिनट पे 25 बार, कितनी बार ये कितनी बार ये, जैसे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कितनी बार तो मार्केट डाउन ट्रेंड गई, फिर अप ट्रेंड गई, फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड चली गई, फिर अप ट्रेंड की तरफ मार्केट जा रही, दिख रही है, ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चीज दिखा रहा हूँ। अब देखो, वही चीज अगर हम मल्टी टाइम फ्रेम करके, और इसमें बिल्कुल हायर टाइम फ्रेम पे मैं पहुंच चुका हूँ, 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे आके देख रहा हूँ, तो निफ्टी में मुझे क्या दिख रहा है, गौर से मैं देख रहा हूँ। निफ्टी जो है, यहाँ से यहाँ से अप ट्रेंड चली, एक छोटा सा पुल बैक दी, फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली, एक बहुत माइनर सा पुल बैक दी, फिर ऊपर गई, फिर एक छोटा सा पुल बैक दी, फिर ऊपर गई, फिर इससे बड़ा पुल बैक दी, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर इससे बड़ा पुल बैक। अब ये डाउन ट्रेंड नहीं है, आप इसे डाउन ट्रेंड मत करो, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, ठीक है, अपने प्राइस एक्शन वाले वीडियो में भी, और सर के पार्ट 1 में भी, उमेश शालकमकर सर के कोर्स के पार्ट 1 में भी एक्सप्लेन में मैंने बताया कि पुल बैक क्या होता है और डाउन ट्रेंड क्या होता है, मैंने इन दोनों में फर्क बताया। आप उसमें जाके पूरी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो, तो फिर देखो, फिर ये मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक पुल बैक दी, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से पुल बैक दी। मुझे क्या दिख रहा है निफ्टी में, तो मंथली टाइम फ्रेम पे जब मैं देख रहा हूँ, तो वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, तो मुझे ये दिख रहा है कि इसमें तो डाउन ट्रेंड मुझे दिख ही नहीं रहा बड़ा है, कोई छोटा छोटा सा यहाँ पे पुल बैक लगा रही है, मार्केट ऊपर चली जा रही है, पुल बैक लगा रही है, मार्केट निकल जा रही है, पुल बैक लगा रही है, मार्केट ऊपर निकल जा रही है, ठीक है। सबसे पहले क्या दिखा मुझे, अप ट्रेंड में, वीकली में क्या है ये, अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में देखो, मुझे कोई स्विंग दिखेगा, मैंने आपको स्विंग में बताया था क्या होता है, स्विंग को देख लेना है उसे, क्योंकि एक स्विंग जो है वो सपोर्ट की तरह काम करती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्केट, देखो अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ मार्केट यहाँ से गई, ठीक है, यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट यहाँ से आई और यहाँ से एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चले गया, और मार्केट फिर यहाँ पे एक छोटा नीचे आई, फिर ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है। ये जो एक कैंडल दिख रहा है ना, ये एक कैंडल 1 महीने में जाके बंद होती है, एक कैंडल 1 महीने की है, ठीक है। तो मार्केट अगर मान लो यहाँ से अगर नीचे भी आती है, तो मार्केट यहीं तक आएगी लास्ट, फिर क्योंकि यहाँ पे फिर एक सपोर्ट आ जाता है, फिर यहाँ से मार्केट का ऊपर जाने का संभावना होता है, ठीक है, मार्केट का ऊपर जाने का चांस होता है, ठीक है। अब देखो, मुझे क्या दिख रहा है, मार्केट जो है एक यहाँ पे पुल बैक दी, ठीक है, और ये पुल बैक यहाँ पे सपोर्ट बनाया, इस सपोर्ट से बायर्स आए, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। मार्केट मुझे क्या दिख रहा है, अब निफ्टी 50 जो है मुझे 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे मुझे अप ट्रेंड में दिख रहा है, ठीक है, इतना मुझे क्लियर है, ठीक है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है, और इसके बाद 1 मंथ टाइम फ्रेम के बाद हम आ जाते हैं सीधे वीकली पे, ठीक है। अब वीकली में मुझे क्या दिख रहा है, वीकली में दिख रहा है, अब देखो ये वाला पुल बैक हमें साफ दिख रहा है, थोड़ा वीकली में ये वाला पुल बैक हमें साफ दिख रहा है, ठीक है, वीकली में हमें ये वाला पुल बैक साफ दिख रहा है। अब देखो, यही इतना सा पुल बैक हमें 1 मंथ में कैसा दिख रहा था, 1 मंथ में ये वाला पुल बैक हमें यूं दिख रहा था, बिल्कुल सीधा। अब यही वीकली में मैं देख रहा हूं, तो ये कैसा दिख रहा है,
मार्केट नीचे आ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, पुल बैक दे रही है, नीचे आ रही है, फिर ऊपर की तरफ पुल बैक दे रही है, नीचे आ रही है, फिर ऊपर की तरफ पुल बैक दे रही है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब मंथली टाइम फ्रेम में ये मुझे डायरेक्ट कैंडल दिख रहा था नीचे की तरफ। ठीक है, अब देखो यहां से क्या दिख रहा है मुझे और वीकली में क्या दिख रहा है, एक मिनट पीछे से दिखा रहा हूं। देखो वीकली में क्या दिख रहा है मुझे, मार्केट यहाँ से निकली, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाई, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। ठीक है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ऊपर की तरफ निकली, फिर यहाँ पे एक पुल बैक ली। ठीक है, यहाँ पे एक पुल बैक दी, फिर यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया। ठीक है, रेजिस्टेंस बनाया और मार्केट जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करी, इसको फिर से इस पे टैप किया, रिटेस्ट किया, फिर मार्केट यहाँ से निकल गई। यहाँ से मुझे मल्टी टाइम इसमें वीकली टाइम फ्रेम में भी क्या दिख रहा है कि मार्केट क्या करते हुए जा रही है, मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अगर आपको ये पता नहीं है कि हायर हाई हायर लो रियल में कैसे लगाया जाता है मार्केट में, वो मेरे प्राइस एक्शन के कोर्स में आप जाके उसमें डिटेल में मैं आपको बता दूंगा, वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे वीकली में भी क्या दिख रहा है, मंथली में क्या दिखा, मार्केट अप ट्रेंड में है। वीकली में भी क्या दिख रहा है, मार्केट मुझे अप ट्रेंड में दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ हायर हाई हायर लो। ठीक है, उसके बाद हायर हाई हायर लो। ठीक है, मुझे इतना दिख गया, वीकली मंथली में मुझे इतना दिख गया, ऑल क्लियर वीकली और मंथली में। और हमें कोई इंपॉर्टेंट एरिया दिख रहा है वो भी देख लेंगे, जैसे कि मुझे ये रेजिस्टेंस दिख रहा है। अब देखो ओमी शालकंकर सर जो है वो ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी ये सब नहीं पढ़ाते, वो पुराने तरीके से अब भी चलते हैं। वो नई चीजें मार्केट में वो बोलते कि जो पुराना चीज है वही रियल है। ठीक है, तो उसी चीज को बदल बदल के इन्होंने अलग अलग नाम से बुलाने लगे, बात वहीं पहुंच जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये मार्केट क्या दिख रहा है, अब मार्केट मेरे को यहाँ पे अप ट्रेंड में दिख रहा है वीकली में भी। ठीक है, देखो मार्केट हायर हाई हायर लो लगा चुकी है, अब मार्केट हायर हाई लगाने के लिए जा रही है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे वीकली में ही मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है। मार्केट जब यहाँ से आई तो इस एरिया से कहीं ना कहीं मार्केट ने एक सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ निकल रही है। ठीक है, ऊपर की तरफ निकल रही है। इसी तरीके से मल्टी टाइम फ्रेम में हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करने आए। सपोर्ट रेजिस्टेंस कितने तरीके के होते हैं, कम से कम 10 से 12 तरीके के होते हैं। ये जो मेरा प्राइस एक्शन का कोर्स है उसमें जाके आप समझ सकते हैं, इसी यूट्यूब में पड़ा होगा प्राइस एक्शन कोर्स। ठीक है, एग्रेसिव बूम करके देखेंगे, चैनल पे जाके खोजेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, 3 पार्ट है, तीनों पार्ट देखेंगे, आपको बहुत क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, अब देखो हो गया, वीकली हो गया, वीकली में भी हमें दिख रहा है कि मार्केट कहाँ है, अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, हमें किस टाइप का ट्रेंड पकड़ना है, यहाँ पे हम बाय का ही देखेंगे। देखो एक डायलॉग सुना होगा आपने, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, अगर देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गई, एक पुल बैक दी। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गई, फिर एक यहाँ लाल कैंडल से पुल बैक दी। ये वीकली का है, आप जब इस वीकली एक कैंडल को आप यहाँ पे 5 मिनट 15 मिनट का आएगा तो ये बहुत बड़ा आपको पुल बैक दिखेगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे ये पुल बैक दी, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर निकली, फिर पुल बैक दी, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर पुल बैक दी, फिर यहाँ से ऊपर निकली। ठीक है, अगर देखो, ठीक है, हमें ट्रेंड के साथ चलना है। अब मान लो यहाँ से देखो मार्केट ऊपर की तरफ कैसे निकल रही है, मार्केट ने यहाँ से जब निकलना चालू करी, देखो यहाँ से बता रहा हूँ, मार्केट गई ऊपर, मार्केट गई, एक पुल बैक ली, फिर ऊपर गई, एक पुल बैक ली, ऊपर गई। अब इसको हम डाउन ट्रेंड नहीं कंसीडर कर सकते, हम इसको डाउन ट्रेंड नहीं बोलेंगे। ठीक है, और हमें जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो हमें ज्यादा से ज्यादा बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी खोजना चाहिए। अगर हम सेलिंग के अपॉर्चुनिटी में बैठेंगे तो हमारा लॉस भी होगा और हम उतना ज्यादा पैसा नहीं बना पाएंगे जितना कि हम ट्रेंड के साथ में बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इतना हो गया, ये मैं थोड़ा हटा देता हूँ। ठीक है, वरना चार्ट गंदा हो जाएगा फिर अच्छा दिखेगा नहीं। अब इसके बाद क्या आता है, मुझे दिख गया मंथली और वीकली दोनों पे मार्केट कहाँ है, अप ट्रेंड में है। ठीक है, अप ट्रेंड में है। अब इसके बाद वन डे पे आ जाते हैं। ठीक है, वन डे पे मुझे क्या दिख रहा है, ठीक है,
वन डे पे मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, वन डे पे मुझे दिख रहा है मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया। अभी देखो यहाँ पे मार्केट हमें वीकली और मंथली में दिख रहा है कि मार्केट ऊपर के तरफ जाना चाहिए, मार्केट को ये सब हाई ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाएगी निफ्टी, ठीक है। अभी ये तारीख चल रहा है या 7/11/2025, आगे जाके कुछ महीने बाद, 2-4 महीने बाद ही देखना मार्केट, 2-4 महीने बाद नहीं, 1 महीने बाद ही देख सकते हो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है। अब देखो हमें क्या दिख रहा है वीकली में, और फिर यहाँ डेली में जब मैं आ रहा हूँ तो डेली में मुझे क्या दिख रहा है, डेली में मुझे एक यहाँ पे ये रेजिस्टेंस दिख रहा है जिससे मार्केट ने ब्रेक किया ऊपर जो है, एक हैवी रेजिस्टेंस है। और हैवी रेजिस्टेंस किसको कहते हैं वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, और एक कमजोर रेजिस्टेंस की क्या पहचान है वो मैंने आपको बता दिया। अब ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से, क्योंकि वीकली और मंथली में देख रहा हूँ तो मार्केट कहाँ है, अप ट्रेंड में, यहाँ से आए, टैप करे और मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए, ठीक है। ऐसा हमें सिनेरियो मिल सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। और इसके बाद मुझे क्या दिख रहा है, ठीक है, वीकली और मंथली, वीकली और डेली हो चुका है। अब जब हम 1 आवर में आते हैं, ठीक है, जब हम 1 आवर के चार्ट पे आते हैं, ठीक है, अब देखो 1 आवर में हमें क्या दिख रहा है, ठीक है, 1 आवर में हमें क्या दिख रहा है, देखो वीकली और मंथली में क्या दिख रहा था, मार्केट अप ट्रेंड में, 1 आवर में क्या दिख रहा है, 1 आवर में भी हमें दिख रहा है मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। मार्केट कहाँ है, अप ट्रेंड में, हायर हाई हायर लो ऐसे लगा चुके, हायर हाई हायर लो, ठीक है। फिर यहाँ से हायर हाई हायर लो, ठीक है। अब देखो जब ये वन वन आवर का जो ये पुल बैक दे रही है अभी, ठीक है, आपको भी दिख रहा है कि मार्केट ऐसे कर करके एक पुल बैक, एक सपोर्ट बना रही है, फिर इस सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट फिर ऊपर एक रेजिस्टेंस बना रही है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ एक लंबे मूव के लिए निकल जा रही है। तो अब जो है यहाँ पे जो मार्केट अभी नीचे की तरफ आ रही है, अभी करंट मार्केट में मार्केट जो ये नीचे की तरफ आ रही है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ आ रही है, तो हम इसे डाउन ट्रेंड नहीं बोल सकते, ये ट्रेंड नहीं बोल सकते, ये हम बोल सकते हैं कि मार्केट करेक्शन के लिए नीचे आ रही है, या मार्केट एक पुल बैक लगाने के लिए नीचे आ रही है। मार्केट अभी जो है, मार्केट का जो मंथली और वीकली का जो हमें चार्ट, हमें पता है डायरेक्शन वो अप ट्रेंड का है, मार्केट को ऊपर ही जाना है, ये सिर्फ पुल बैक्स है, हम इसे वो नहीं बोल सकते कि ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या दिखता है जब हम 15 मिनट पे आ जाते हैं, ठीक है, देखो इसे हटा दो, जब हम 15 मिनट पे आ रहे हैं, ठीक है, 15 मिनट पे भी हमें क्या दिख रहा है, मार्केट जो है अप ट्रेंड में, मार्केट जा रही है, एक पुल बैक लगा रही है, जा रही है, एक पुल बैक लगा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे भी पुल बैक लगा चुके, हो सकता है मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाए अब, ठीक है, इसके तरफ, अब ऊपर की तरफ मार्केट यहाँ से निकल जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा 5 मिनट, 5 मिनट चार्ट पे और 1 मिनट चार्ट पे। एक चीज बता दो, 5 मिनट चार्ट पे और 1 मिनट चार्ट पे आप यहाँ पे सिर्फ लिक्विडिटी देख सकते हो कि लिक्विडिटी किधर है, और सपोर्ट नियर का वो इंड्यूसमेंट किधर है, जैसे कि ये इंड्यूसमेंट है, ठीक है, ये सब देख सकते हो, ये छोटे से यहाँ पे कुछ इंड्यूसमेंट है, यहाँ पे इस एरिया पे, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट है। तो ये सब एरिया, अगर आपको इंड्यूसमेंट पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इंड्यूसमेंट को बिल्कुल आसान भाषा में समझा दूंगा कि इंड्यूसमेंट होता क्या है, ठीक है। तो ये हमारा फिर क्या, एक इंड्यूसमेंट हो जाता है, फिर यहाँ पे हम ट्रेड करते हैं। अब देखो मार्केट क्या है, हमें वीकली, मंथली, वीकली, डेली, ठीक है, 1 आवर, हमें हर जगह मार्केट क्या दिखा है, अब ट्रेंड में ही दिखा है। अब देखो 5 मिनट पे आके आप इसको सिर्फ डायरेक्ट आके यहाँ पे देखोगे, आप बोलोगे कि मार्केट ये डाउन ट्रेंड में जा रही है, हायर लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, तो ये गलत है। मार्केट को जाना किधर है, बड़े टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम पिक्चर में मार्केट को ऊपर ही निकलना है, मार्केट को ऊपर ही निकलना है। तो आप 15 और 5 मिनट या 1 मिनट पे आके ये नहीं बोल सकते मार्केट यूं करके नीचे आ रही है तो ये डाउन ट्रेंड है, ये सिर्फ एक पुल बैक, एक करेक्शन है। या 15 और 5 मिनट पे मार्केट ऊपर की तरफ यूं जा रही है तो हम बोल देंगे कि ये एक अप ट्रेंड मार्केट है, नहीं बोल सकते।
आप मार्केट का डायरेक्शन बड़े टाइम फ्रेम पर ही निकाल सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पर नहीं। छोटे टाइम फ्रेम पे सिर्फ फ्लैक्चुएशन होता है एक मार्केट का, वहां पे जो है ट्रेंड का पता नहीं चलता। हर 2 मिनट पे, यहाँ पे हर 10-15 मिनट पे और हर अगले दिन एक आध दिन बाद ही मार्केट का ट्रेंड चेंज होते रहता है छोटे टाइम फ्रेम पे। आप अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आके अब देखो, मार्केट में यहाँ से अप ट्रेंड दिख रहा है, आप बाय 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 करते जाओगे, इधर इधर खूब बाय करोगे, यहाँ पे हायर 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 जो लगा रही मार्केट आ गई। अब आप सेल 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 करते जाओगे, अभी देखना मार्केट फिर से इधर ऊपर की तरफ निकलेगी। आप फिर बोलोगे यार ये तो ट्रेंड ही चेंज हो गया। तो ये इतने छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड नहीं देखा जाता, ठीक है। अगर आपको टाइम डायरेक्शन देखना है, मार्केट का ट्रेंड देखना है, तो उसके लिए आपको मंथली चार्ट देखना पड़ेगा, वीकली चार्ट देखना पड़ेगा, डेली चार्ट, 1 आवर का चार्ट, ठीक है। ये चार्ट को आपस में आपको मिलाना होगा, ठीक है। आपस में आपको मिला के अच्छे से समझ के देखना होगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। फिर 15 और 5 मिनट पे आपको ट्रेड करने के लिए आप इंड्यूसमेंट देखते हो, लिक्विडिटी देखते हो, और बहुत सारे कैंडल पैटर्न्स देखते हो, वॉल्यूम देखते हो, कुछ इंडिकेटर्स देखते हो। फिर आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है। 15 और 5 मिनट पे आप ये देख के ट्रेंड नहीं बोल नहीं सकते भाई अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है तो ये अप ट्रेंड है, ये नीचे आ रही है। ऐसे तो कितनी बार मार्केट अप ट्रेंड में गई, फिर डाउन ट्रेंड में गई, फिर डाउन ट्रेंड गई, फिर इधर से अप ट्रेंड गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम नहीं बोल सकते। मार्केट का जो मेन डायरेक्शन है वो सिर्फ बड़े चार्ट फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे ही दिखता है। जैसे कि मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, यहीं तक हमें मार्केट का वो डायरेक्शन देखना होता है मल्टी टाइम फ्रेम में। फिर 15-5 मिनट पे आप आके इधर लिक्विडिटी देखते हो, कैंडल पैटर्न्स देखते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हो, वॉल्यूम्स देखते हो, इंडिकेटर्स देखते हो। इन सब को मिला के फिर ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। अगर आपको इसी तरीके से आगे सीखना है तो मैं डेली इस ओमी शालकंकर सर के पूरे कोर्स को, और इसमें मेरे कुछ और अपने पॉइंट्स होंगे जो मैंने सीखा है अब तक, वो मैं आपको पूरी तरीके से अच्छे से इस वीडियो में, अगले आने वाले वीडियो में बताऊंगा। अब अगला जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, चार्ट पैटर्न्स क्यों बनते हैं, और चार्ट पैटर्न्स अगर मान लो हेड एंड शोल्डर है तो वो हेड एंड शोल्डर कभी कभी यू जाके यू नीचे आ जा रहा है, ठीक है, पास हो जा रहा है नेकलाइन ब्रेक करके। कभी कभी हेड एंड शोल्डर बना तो दिया पर मार्केट कभी नीचे ब्रेक ही करनी नहीं आई, वो ऊपर ही की तरफ चली गई मान लो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स फेल क्यों होते हैं, ब्रेकआउट फेल क्यों होते हैं, ये सब मैं कल अगली आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से मैं बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा। अभी कम से कम इस पे 15-20 वीडियो बनेंगे, तब जाके ओमी शालकंकर सर का कोर्स पूरा होगा। मैं आपको ये चीजें फ्री में बता रहा हूँ, और आप कोर्स भी लोगे नहीं लोगे कोई फायदा नहीं है, जब तक यही चीजें आपको वहां सीखने मिलेगी। अगर आप इसी चीज को यहीं से मेहनत कर लोगे तो आपके पैसे बचेंगे, ठीक है। जैसी आपकी मर्जी हो, जो करना हो आप करो, ठीक है। आप इस वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हो, 2 बार 3 बार 4 बार देखो, ठीक है। ठीक है, तो मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, उस पर हम चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। चार्ट पैटर्न्स क्यों फेल होते हैं, ब्रेकआउट क्यों फेल होते हैं, कौन सा चार्ट पैटर्न काम करता है, कौन सा चार्ट पैटर्न वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है, ठीक है। वो सब कुछ हम मार्केट में मिला के देखेंगे, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर मिलाएंगे, मल्टी टाइम फ्रेम लगाएंगे, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद चार्ट पैटर्न्स को मिला के फिर हम देखेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।